नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 26 मार्च 2025 और यहाँ पे 27 मार्च 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स। देखिए आंकड़ा और डेटा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी सेलिंग है। वो सेलिंग सिर्फ रिटेलर की तरफ से है। जैसे जैसे रिटेलर का भाव आया है, रिटेलर उसमें से निकल रहे हैं और खासकर जो ज़्यादा गिरावट है वो मिड कैप में देखने को मिल रहा है। देखिए आज भी कैश में एफआई ने खरीदा है, तो इनको तो दोष नहीं दे सकते। डीआई ने बेचा है 696 करोड़ का, बाकी 1329 करोड़ का एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर खरीदा, 23,146 का इंडेक्स ऑप्शन खरीदा और 593 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर खरीदा, 2170 करोड़ का स्टॉक ऑप्शन बेच दिया। तो डेटा बहुत ही अच्छा है, गुड, बढ़िया। कल भी अच्छा था, खराब नहीं था। फिर भी गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि रिटेलर लोग जो फंसे हुए हैं वो निकल रहे हैं नीचे के भाव से, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा पैनिक में नीचे आया हुआ है। आज भी देखिए काफी अच्छा, अगर बैंक निफ्टी का हाई देखें तो 52,000 को क्लेम, 52,000 तो कल ही हुए थे, 51,870 वहां से सारा फॉल करके 51,000, जो कि मैंने आपको ये लेवल याद करिए, कल मैंने ये लेवल आपको बताया था कि हो सकता है एक बार ये 51,000 को क्लेम करने आ जाए। डेली के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो 51,209 पर क्लोज हो रहा है। हम लोगों को कुछ काम करना नहीं है इस मामले में, क्योंकि कल है एक्सपायरी भैया जी, और वो भी मंथली वाला है एक्सपायरी। तो ये थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, मंथली वाला एक्सपायरी है, इसको ध्यान रखिएगा। 51,000 ये जो लो मारा है ना, हमें इसके नीचे ही ध्यान रखना है कि अगर आपको सेल करना है तो हम इस एरिया के नीचे करेंगे। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पे आप हाई लो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और मोबाइल ऐप मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो मान लेते हैं कि 51,000 के नीचे अगर ये आता है तो सेल करना ही करना है, लेकिन अगर ये 51,050 के भी नीचे आता है तो भी यहाँ पर से सेलिंग किया जा सकता है। ये जो गैप बचा हुआ, इस गैप की बात मैं कल भी कर रहा था, आप लोगों से याद है होगा कि भाई हो सकता है आपको इस गैप को देखने को मिल सकता है, जिसका लेवल आता है 50,600 से 800 के बीच का एरिया आता है। 50,500 भी अच्छा सपोर्ट है, और सबसे तगड़ा सपोर्ट याद आया, मैंने कहा था 50,000 वाला। इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे चला गया तो फिर मार्केट वापस से निगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा। तो 51,050 से 51,000 के नीचे बेचना है, सेल करना है। टारगेट यहाँ से आपको 50,900 से लेके जो गैप वाला एरिया है 50,800, इसको तोड़ने के बाद 50,700 से लेके 50,500 तक का एरिया आ सकता है, याद रखिएगा। पुट ऑप्शन आप 51,000 का लीजिए या 50,900 का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी का, करेंट का नहीं लेना है। और अगर बाइंग के तरफ देखते हैं कि नहीं नीचे नहीं हो गया जो होना था, अगर ऊपर, तो ऊपर भाई 51,300, ठीक है 51,300, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है। ये दिक्कत क्या है, ये देखिए ट्रेंड लाइन ना, इसको ऐसे ड्रॉ कर, अब ये ट्रेंड लाइन का ट्रेजेक्टरी यहाँ आता है, इसका भाव आता है 51,450, 500, है ना। तो अगर बाइंग की तरफ भी देखा जाए 51,300 के ऊपर निकलने पर बाय तो कर लेंगे, लेकिन टारगेट फिर ज्यादा नहीं है 51,400 से 51,500। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस होगा। 51,500 के ऊपर टिकता है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है, तब आप 51,600 से वापस जो है 51,800 तक जा सकते हैं, ठीक है, जो कि आज का हायर प्राइस रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 51,300 का ही नेक्स्ट एक्सपायरी का या 400 का लिया जा सकता है। अब ऑप्शन डेटा देखते हैं, चलिए ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। विक्स है 13.5, ठीक ठाक है। फ्यूचर हमारा 51,285, क्लोजिंग 209 पे कर रहा है, 80 पॉइंट थोड़ा महंगा है, कोई दिक्कत नहीं। 51,200 के पास एट द मनी है। सबसे पहले हम नीचे की बात कर लेते हैं, तो 51,000 जिसके नीचे सेलिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पुट ऑप्शन 11.5 लाख से ज़्यादा है, कॉल राइटर 6.5 लाख है। अगर ये टूट जाता है तो फिर हम नीचे आराम से आ जाएंगे 50,700, 600 तक आराम से आ जाएंगे। इस एरिया पे फिर आपको आके सपोर्ट मिलेगा, यानी कि 50,500 से जो 800 का एरिया है, यहाँ पे
इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 50,500 से लेके जो 50,800 का रेंज है, ये आपके लिए बाय ऑन डिप्स का लेवल बन सकता है। इसी हिसाब से अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो 51,800 से जो 52,000 वाला रेंज है, ठीक है, पहले 51,500 की बात कर लेते हैं। वहाँ पे एक ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस भी आ रहा था, तो 51,500 पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग 16 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 9.25 लाख है, तो रेजिस्टेंस तो ज़्यादा है। इसी तरह 51,800 से जो ये 52,000 का रेंज है ना, ये रेंज आपके लिए रेजिस्टेंस है। इस तीनों को मिला के अगर हम कॉल राइटिंग देखें तो 10, 7, 17 और 20, 37 लाख हो गया। और पुट राइटर देखते हैं तो 4, 4, 8, ठीक है, ये हिसाब। तो 8 के मुकाबले 37 लाख है, तो ये रेजिस्टेंस बन सकता है। चलिए, अब है वापस से वही बात कि गैप अप और गैप डाउन। मैंने आज सिर्फ पुट ऑप्शन ही आप लोगों को दिया था और सारे काम पुट ऑप्शन में ही हो गया था। 51,200 पर क्लोजिंग चल रहा है। अगर ये यहाँ से इस तरह से ऊपर खुलता है, 51,500 से 600 के रेंज में खुलता है, तो वापस से एक बार नीचे हल्का सा आने का कोशिश करेगा। टारगेट यहाँ से 51,400 सेल के साइड में, 51,400 से लेके 51,300, और अगर टूट गया तो वापस 51,200 जो क्लोजिंग है उसको टच करके वापस 51,000 की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। पुट ऑप्शन यहाँ पर से 51,500, 400 जो भी चलेगा, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। और अगर हम गैप डाउन की बात कर लें, यानी हम नीचे खुल जाए, नीचे अगर इस गैप को फिल करके खुले तो ज़्यादा बेहतर है। 50,600 से 50,800, 50,500 तो और अच्छी बात है। इस एरिया पे कहीं भी खुले तो बाइंग की तरफ एक मौका मिलेगा। 50,900 से लेकर 51,200 तक के टारगेट के लिए कॉल ऑप्शन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला 51,000 या 50,900 का लिया जा सकता है। निफ्टी की तरफ देखते हैं अब हम लोग, है ना, कि निफ्टी में क्या सिचुएशन चल रहा है। ये देखिए, निफ्टी एक राउंडिंग टॉप बना है 15 मिनट चार्ट में। ये जो गैप वाला एरिया, इस गैप को लगभग वो फिल करने आ रहा था, ठीक है, यहाँ से मैं इसे रखता हूँ। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया है निफ्टी ने। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पर से। ये आ गया आपका राउंडिंग टॉप। मैच भी देख रहा हूँ, राजस्थान रॉयल्स और केकेआर वाला, बीच बीच में इसलिए नजर उधर चली जाती। चलिए, अब यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बन गया है। हमें इस टॉप पैटर्न का जो ये एरिया है और जो नीचे नेक लाइन, हमें इसी पे ध्यान रखना है। क्लोजिंग 23,450 के आसपास में है। मैं एक बार डेली के चार्ट पे देखूं, ये 23,486 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमें ऊपर 23,500, ये देख रहे हैं 525, इसके ऊपर जब निकलेगा तब हम बाइंग के लिए देखेंगे। यानी अगर हम बाय करते हैं तो 23,525 के ऊपर बाइंग करेंगे और टारगेट 23,550 से लेके 23,550 छोटा वाला, उसके बाद 23,600 ऊपर। देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर भी बना हुआ है, ये देखिए ये एरिया ना, ये 600 के आसपास है। ये अब रेजिस्टेंस पहला है, अगर इसको होल्ड करके ब्रेकआउट कर गया तो एरिया फिर ऊपर की तरफ भागेगा, जिसका भाव आता है 23,650 से 23,700। याद रखिए ये सारी चीजें संभव तभी है जब शॉर्ट कवरिंग होगा तब। पुट ऑप्शन 23,550 का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लिया जा सकता है। अगर ये लो को तोड़ देता है यहाँ से तो हम सेल की तरफ देखेंगे। 23,425 के नीचे सेल कहाँ होगा, 23,425, 450 के नीचे। हालांकि 450 भी ठीक है, इसके नीचे भी सेल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, फॉल आ जाएगा। 23,000 मैंने यही कल भी बोला था कि भाई अभी हम खुश नहीं हो सकते, है ना, हमें एक टेस्ट करने के लिए आना पड़ेगा। मैंने कल आपको इस तरह का पैटर्न भी बताया था कि ऊपर से गया एक बार नीचे आके फिर पुल बैक करेगा, ठीक है, ये संभावना बनाएगा। तो अभी फिलहाल वही वाला चल रहा है, ऊपर तो गया अब थोड़ा नीचे आ रहा है। तो 23,450 के ऊपर नीचे निकलने पर हम सेल करेंगे और टारगेट हमारा इस कंडीशन से होगा 23,400
से लेके 23,350, खराब होने की कंडीशन में 23,300, हालांकि 23,300 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। पुट ऑप्शन, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको पुट ऑप्शन बोला नहीं, ये पुट नहीं बल्कि कॉल ऑप्शन होगा, माफी चाहूंगा, कॉल ऑप्शन होगा। ठीक है। पुट ऑप्शन यहाँ पे हम बाय करेंगे और बाइंग के इसके लिए सेल में पुट ऑप्शन बाय करेंगे 23,450 नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, और इधर जो है बाइंग साइड के लिए कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन। इसका ऑप्शन डेटा आप नहीं भी देखेंगे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि वो सारे चीजें दिख गया है कि हमें कहाँ पे से सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो 23,800 का जो रेंज है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसका। इसके नज़दीक जितना खुलेगा उतना जल्दी आपको सेल देखने को मिलेगा। टारगेट 23,750 से 23,600 तक आने का कोशिश कर सकता है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से फिर 23,750 नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया जा सकता है। और अगर गैप डाउन की बात कर लेते हैं, गैप डाउन, तो गैप डाउन हम अगर नीचे ही खुल जाए 23,300 से लेके 350 के रेंज में तो बाय करना चाहिए। हालांकि 400 के रेंज में भी खुलेंगे तो एक बार उछाल आ सकता है। टारगेट 23,450 से फिर 23,550 तक का मिलेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 23,400 का नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया जा सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पर हाय लोग कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल और मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ ही मोबाइल ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान रखें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, उससे आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।